ये कि पीएम की सुरक्षा के चूक के मामले में कमेटी गठित कर दी गई है। बाकायदा पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय जांच करने की बात कही है। 3 दिन में ये रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन हुआ है और ये क्योंकि उच्च स्तरीय जांच कमेटी है, लिहाजा तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से और पंजाब सरकार में उस जगह, उस जिले के भी अधिकारियों से कमेटी बात करेगी, उन लोगों से भी बात करेगी जो इस काफिले में थे और उनसे भी जिनकी जिम्मेदारी थी इस पूरे रूट को सिक्योर करना। तो ये कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट 3 दिन के भीतर सौंप देगी। विपिन परमार इसी खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, पहला तो ये बताइए कि अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया? अगर 3 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है तो अभी तक कई क्लू हाथ लगे होंगे। दूसरा, पंजाब पुलिस को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते दिखे पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स, इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, 2 स्टैंड हैं। कल रात से सुबह तक स्टैंड बदल गया। पंजाब सरकार पहले किसी भी लैप्सेस को लेकर, सिक्योरिटी लैप्सेस को लेकर सिरे से नकार रही थी कि सुरक्षा में कहीं चूक ही नहीं हुई, लेकिन सुबह तक ये प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया कि अब पंजाब सरकार की ओर से उच्च स्तरीय जांच बिठा दी गई है, जो कि जस्टिस गिल साहब और साथ ही साथ अगर बात करें अनुराग वर्मा जो कि गृह सचिव हैं, उनकी ओर से जो है वो की जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि पंजाब सरकार का स्टैंड आखिर है क्या लैप्सेस हुए, आप जांच करवाई जा रही है तो किन पहलुओं पर जांच की जा रही है। ऐसे में यह कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट 3 दिन में देगी। प्राथमिक जांच की शुरुआत जो है वो डीजीपी ऑफिस से होगी। डीजीपी क्योंकि जो हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहता है, सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो पंजाब पुलिस के मुखी से बात जरूर हुई होगी अगर रूट प्लान में चेंज हुआ था या मूवमेंट में प्लान में चेंज हुआ था। ऐसे में यही से शुरुआत होगी और फिरोजपुर ये जाकर तमाम चीजों की तस्दीक की जाएगी कि जिस रूट पर प्रधानमंत्री थे उस पर आखिर तकरीबन 2.25 घंटे का सफर बठिंडा से लेकर उस जगह तक का था। तो ऐसे में आखिर 2.25 घंटे में यह रास्ता क्लियर क्यों नहीं हुआ? पंजाब पुलिस के कर्मचारी जो वहां पर चाय पी रहे थे, आखिर वो कौन थे? आखिर उन्होंने उन्हें हटाने का प्रयास क्यों नहीं किया? तमाम चीजों को लेकर, तथ्यों को लेकर 3 दिन के अंदर भीतर जो है वो रिपोर्ट देनी है। लेकिन इस बीच पंजाब में इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। पंजाब सरकार के मंत्री अभी भी स्टैंड पर बरकरार बने हुए हैं कि किसी भी तरह का सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ। अब यह देखना होगा कि इस कमेटी की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उसकी फाइंडिंग्स क्या रहती है, क्या कुछ तथ्य जो है उनकी ओर से, अपनी ओर से जो जांच की जाएगी उसमें निकलकर सामने आती है। जांच रिपोर्ट का इंतजार हम सभी कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चूक हो गई, क्योंकि बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि पहले से ये जानकारी लीक कर दी गई थी कि प्रधानमंत्री का काफिला कहां से गुजर रहा है। पुलिस ऑफिसर्स ने सहयोग नहीं किया और उसका नतीजा ये रहा। कुछ ये भी कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर इकट्ठा किया गया, बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया था। इन सभी पहलुओं पर जांच कमेटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और फिर साफ हो पाएगी तस्वीर। और हम अपने संवाददाताओं से और भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच को भी समझ लेते हैं। कहा जाता है ये 6 लेयर होता है, 6 लेयर होती हैं इस पूरे के पूरे सुरक्षा कवच में। पहला घेरा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का होता है। साथ ही साथ पर्सनल सिक्योरिटी एनएसजी के जवानों के जरिए सुनिश्चित की जाती है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी इंक्लूड रहती है। साथ ही साथ राज्य पुलिस के अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं। तीसरे घेरे में एनएसजी के जवान होते हैं। पहला एसपीजी पर्सनल सिक्योरिटी, फिर एनएसजी के जवान, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जवान मौजूद होते हैं। अब सवाल यह भी कि राज्य सरकार की तरफ से अगर ये इंतजाम होने थे, अगर पंजाब की पुलिस की तरफ से ये इंतजाम होने थे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, 6 लेयर सिक्योरिटी में इसमें पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स की तरफ से भी इस सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना था। और इसीलिए सवाल बार बार बीजेपी पंजाब सरकार से कर रही है और पंजाब पुलिस पर सवाल उठा रही है। ठीक है, हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मैं विपिन आपके पास ही आना चाहूंगा और जो सवाल रचना ने आपके सामने रखा था, उन सवालों में रचना ने उन पुलिस अधिकारियों, उन पुलिस कर्मचारियों के बारे में कहा था जिन्हें प्रधानमंत्री के रूट को सिक्योर करना था। लेकिन तस्वीरें हमने देखी, वीडियो हमने देखे, वो चाय पी रहे थे, आंदोलनकारियों के साथ घुले मिले हुए थे। यानी जो उनकी जिम्मेदारी थी, पहला वो जिम्मेदारी से अलग हुए। लेकिन सवाल दूसरा, जो कमेटी जांच करेगी, ये प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी आखिर इन तमाम आंदोलनकारियों के पास कब और कैसे पहुंची कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं, वो बाई रोड जा रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल ये तर्क जरूर दिया जा रहा है कि इस रूट पर पहले ही किसान बैठे हुए थे। अब भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की ओर से सुबह ही एक फेसबुक लाइव किया गया, जिसमें तमाम जो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे उनका धन्यवाद किया कि आप लोग मौके पर पहुंचे और आपकी बदौलत ही जो है वो प्रधानमंत्री वापस लौटे। ऐसे में कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि 125 से 30 किलोमीटर का रन है, कैबल स्केट में भी अगर आप जाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को अगर आप देखें तो तकरीबन 1 से सवा घंटा उस जगह तक बठिंडा से पहुंचने में लगा होगा। और जिस तरह का तर्क कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है, कांग्रेस सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि रूट एकाएक बदल दिया गया, जानकारी नहीं दी गई। भले ही प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल अपने हाथ में तमाम सिक्योरिटी ले लेता है जब भी जहां पर भी प्रधानमंत्री को जाना होता है, लेकिन लोकल पुलिस के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन आखिरी मोमेंट तक, आखिरी सेकंड तक रहती है। ऐसे में इतना बड़ा बदलाव हुआ हो और पीएम सिक्योरिटी की तरफ से, एसपीजी की तरफ से ये जानकारी पंजाब पुलिस को दी गई ना दी गई हो, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं। मैं वही बात कर रहा हूं विपिन, विपिन वही चीज जो आपने कही सरकार की तरफ से, और जो आप संदेश रख रहे हैं कि वहां पर कुछ किसान पहले से ही प्रदर्शन कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो राज्य सरकार ने इस रूट की क्लियरेंस एसपीजी को आखिर दी कैसे? देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर वहां पर पुलिस थी, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में अगर आप किसी भी स्टेट में जाते हैं तो पहले स्टेट पुलिस की पायलट्स जो हैं वो एस्कॉर्ट्स करती हैं कि आगे का रास्ता तय करने के लिए, और लगातार बीटी के माध्यम से यानी कि वॉकी टॉकी के माध्यम से लगातार इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं है। ऐसे में अगर वहां पर पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे तो जो लोकल इंचार्ज वहां पर डिप्लॉय किया गया था, उस जगह पर डिप्लॉय किया गया था और यह पता था कि वहां पर प्रदर्शनकारी हैं, तो उस जगह को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया, उन लोगों को क्यों नहीं हटाया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस बात की जानकारी के एसपीजी को दी गई थी कि इस रास्ते में ये किसान बैठे हुए हैं, आप इस रास्ते से ना आए। ये भी अभी भी इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि अगर ये चीज समय से बता दी गई होती तो हो सकता है कि पीएम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपने हिसाब से उस समय कोई और बैकअप प्लान तैयार कर या इसीलिए बीजेपी लीडर्स कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड था, ये प्री प्लान था और इसमें पंजाब सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस की लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जहां रैली में पहुंचना था, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी नहीं हुई थी, इसीलिए ये सब कुछ खेल रचा गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री रैली में नहीं पहुंचे। ये एक अलग सी बात है, कांग्रेस का अपना तर्क है। लेकिन आशीष, अगर इस मामले पर हाई लेवल जांच बिठाई गई है तो जांच एक तरफा तो होगी नहीं, पंजाब सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, पंजाब पुलिस के अधिकारी भी इसमें जांच में शामिल रहेंगे। फिर ये कैसे गारंटी हम माने कि जांच सही दिशा में ही बढ़ेगी? देखिए रचना, आपने वाजिब सवाल उठाया और यही सवाल कल सुप्रीम कोर्ट में उठेगा, जब पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा कि हमने कुछ स्तरीय कमेटी बना दी है जो इस मामले की जांच करेगी और 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देगी। तब जो दूसरा पक्ष होगा वो यही सवाल उठाएगा कि कमेटी तो राज्य सरकार ने बनाई है और हम तो राज्य सरकार के खिलाफ ही यहाँ पर आए हैं, हम ये चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई एसआईटी की बात करेंगे या फिर कुछ अपने लोग, यानी चाहे वो केंद्र सरकार के लोग हों, चाहे वो दूसरे स्टेट्स के लोग हों या कोई पूर्व जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, उनको इस कमेटी में शामिल करने की बात करेंगे। तब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि इस तरह की कमेटी का जब भी गठन किया जाता है, मैंने कई मामले देखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ऐसी कमेटियों में बदलाव किए हैं। आशीष, 1 मिनट के लिए आपको रोकेंगे, हम आपके साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को, जो बीजेपी का डेलीगेशन राज्यपाल से जाकर पंजाब में मिला है, उसके सामने उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तस्वीरें हम लगातार आशीष इस वक्त दिखा रहे हैं, आपके पास आएंगे, आप अपना जवाब पूरा कर दीजिएगा, लेकिन तस्वीरें दिखा दे दर्शकों को। बीजेपी हमलावर है इस पूरे मुद्दे पर। बीजेपी का इस यहां पर जोर इस बात का है कि वो कांग्रेस जो लगातार ये कहती रहती है कि देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी दल का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक राजनीतिक विचारधारा के नीचे कैसे आ सकती है। राजनीतिक विचारधाराएं कहीं अलग होती हैं, देश का प्रधानमंत्री कहीं पहुंचा तो उसके लिए किसी विचारधारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं होती, उसे सिक्योरिटी देना जरूरत होती है और जरूरी भी था क्योंकि बॉर्डर एरिया में प्रधानमंत्री थे। आशीष, अपना जवाब पूरा कीजिए आप। राजू, मैं वही कह रहा था कि इस तरह की जब कमेटी बनाई जाती है तो मैंने कई बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में बदलाव किए हैं, या फिर कमेटी में अगर जो दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं है तो कोई एक न्यूट्रल नाम जिसमें दोनों ही पक्षों की सहमति होती है, उस नाम को कमेटी में शामिल किया गया है। तो अब कल पंजाब सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगा कि आखिर आपने इस मामले में क्या किया, उन्होंने अगर वो कहते हैं कि हमने कमेटी बनाई है, तब इसको लेकर सवाल जवाब होंगे।
लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि 1.25 घंटे में रास्ते को खाली ना करा पाना, वहां पर पुलिस वालों का प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीना, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। वो तभी हो पाएंगे जब इस मामले में अब ये निष्पक्ष चूक जांच है, होगी। लापरवाही है, या फिर जानबूझकर किया गया है, ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे साफ हो पाएगा। लेकिन विपिन, चन्नी कह रहे हैं कि जांच कमेटी बिठा दी गई है, जल्द से जल्द सच सामने आ जाएगा और ऐसी कोई षड्यंत्र वाली बात नहीं है, ऐसे कोई प्री प्लान जिस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है ऐसा कुछ है नहीं। अगर गृह मंत्रालय की तरफ से चिंता भी जाहिर की जाती है, इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की जाती है, क्या यह संभव है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया। विपिन, आगे आपसे बात करेंगे।